6th class Geography Major Landforms Question Answers. What are the major landforms? The major landforms are mountain, plateaus and plain. Mountains. Mountains are the natural elevation of Earth's surface with flora and fauna. Plateaus. A plateau is a elevated flatland, is a flat-topped table land higher than the surrounding area. Plateaus are rich in mineral deposits. Plain are large stretches of flat land. They are mostly formed by river and their tributaries. They are very fertile, so they are thickly populated. इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि मेजर लैंडफॉर्म क्या है, यानी धरती पे हमारे मेजर लैंडफॉर्म कौन से होते हैं। तो माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं और प्लेन्स होते हैं। माउंटेन होते हैं पर्वत, प्लेट्यूज होते हैं पठार और प्लेन्स होते हैं मैदान। तो आओ एक बार इसको बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। माउंटेन एक एलिवेशन मतलब एक ऊंची जगह होती है जिसमें फ्लोरा एंड फौना जीव जंतु पाए जाते हैं। प्लेट्यू जो होता है ये टेबल की आकृति का एक भाग होता है जो ऊपर से फ्लैट होता है। बस माउंटेन और प्लेट्यू में फ़र्क इतना ही होता है कि ये ऊपर से फ्लैट होता है। अगली बात प्लेन्स। प्लेन जो होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, यानी थोड़ा समतल भाग होता है और ये नदियों द्वारा बनाया जाता है और ये थिकली पॉपुलेटेड होता है, यानी जनसंख्या इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी होती है, रिवर से पानी भी मिल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और ये उपजाऊ बहुत होता है, तो यहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। What is the difference between a mountain and a plateau? Mountain is any natural elevation of the earth's surface. It is considerably higher than the surrounding area. For example, the Himalayan mountains. Mountains have peak. Most mountains are formed by faulting or volcanic action. A plateau is an elevated flat land. It is a flat top table land standing above the surrounding area. For example, the Deccan Plateau. Plateau are flattened highland formed mostly due to tectonic or volcanic action and also due to erosion caused by wind and rain. अभी हमने एक आसान सा प्रश्न पढ़ा जिसमें माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर क्या होता है ये हमने देखा। सबसे पहले माउंटेन तो आपको पता है कि ऊंची ऊंची चोटियों वाला पहाड़, उसको माउंटेन कहते हैं। प्लेट्यू आपको पता ही है ऊपर से फ्लैट होता है और सराउंडिंग इसकी एक माउंटेन की तरह होती है बट ऊपर से फ्लैट। प्लेट्यू का एग्जाम्पल था डेक्कन प्लेट्यू, जैसे ट्रायंगल शेप में है मध्य प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक। और माउंटेन तो आपको पता है हिमालय माउंटेन। What are the different types of mountain? The different type of mountain are fold mountain, block mountain and volcanic mountain. इस प्रश्न में हमने पढ़ा कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। तो माउंटेन 3 प्रकार के बताए गए हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। आओ फोल्ड माउंटेन के बारे में जानें। जैसे हिमालय है इसमें फोल्ड पड़ जाते हैं क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक से बने हैं। ब्लॉक माउंटेन होते हैं प्राचीन पर्वत, जैसे आप कह सकते हैं अरावली को ब्लॉक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन वो होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, वो भी एक शंकु की आकृति के बन जाते हैं, कॉनिकल हो जाते हैं। तो फ्यूजी एक जो है वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि हमें जापान में देखने को मिलता है। इसी तरह हम भारत में भी एक ब्लॉक माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन देख सकते हैं, वो अंडमान निकोबार में है। How mountains are useful to man. Usefulness of mountain. Mountain are storehouse of water. Many rivers have their source in the glacier, irrigation and generating electricity. Mountain have a rich variety of flora and fauna. Mountain forests provide fuel, fodder, shelter and other products like gum resins. Example, mountain provide an idic seed
site for tourists. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in mountain. इस प्रश्न में हमने पढ़ा माउंटेन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। माउंटेन जो है स्टोर हाउस होता है पानी का, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है और नदियों में पानी आ जाता है और इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं हम, ऊंचाई से गिरा के, टरबाइन को घुमा के। फ्लोरा फोना, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पहाड़ों में देखने को मिलते हैं हमें। उसके साथ फॉडर मिलता है, लकड़ी मिलती है इमारतों को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक जो लकड़ी है वो हमें मिलती है, गम्स मिलती हैं, रेजिन्स मिलती हैं। इसके अलावा माउंटेन एक बहुत अच्छी साइट्स होती हैं, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, हैंड ग्लाइडिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऊपर से एक हैंड ग्लाइडर की मदद से लोग उड़ते हैं आसमान में। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माउंटेन में देखने को मिलती हैं, इसलिए माउंटेन हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। How are plains formed? Plains are the flat and low-lying areas. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slopes of mountain and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones and sands and silt along their courses and in their valleys. इस प्रश्न में हमने पढ़ा कि मैदान कैसे बनते हैं। मैदान को बनाने के लिए नदियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, पहाड़ों को वो काट देती हैं, वो छोटे छोटे मिट्टी के कण अपने साथ ले आती हैं। फिर वो जहाँ पर उनकी स्पीड कम हो जाती है तो वहाँ पर वो उसको डिपॉजिट कर देती हैं, बिछा देती हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया बन जाता है। तो ये इरोडेड मटेरियल कहाँ से आया? पहाड़ों से। किसने लाया? नदियों ने। और कहाँ बिछाया? वैलीज़ में। और वो बहुत फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी की जाती है। उदाहरण के लिए गंगा द्वारा बनाया गया गंगा का मैदान कितना बड़ा है, जहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो ऐसे गंगा नदी ने ये बनाया है। Why are the river plains are thickly populated? The plains are the most useful areas for human habitation as well as for cultivation. Transport network can also be easily constructed in plains. Thus, river plains are very thickly populated region of the world. इस प्रश्न में हमने पढ़ा कि रिवर्स प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, यानी जनसंख्या ज़्यादा इनमें क्यों। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कल्टीवेशन यानी कृषि की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यहाँ बहुत अच्छा होता है। क्यों? प्लेन में रेलवे भी आपको देखने को मिल जाएगा और रोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पहाड़ों में बनाना तो मुश्किल होते हैं। उसके बाद ये थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं दुनिया में, सारे के सारे जितने भी प्लेन एरिया होते हैं, क्योंकि पानी की सुविधा मिल जाएगी, सिंचाई के लिए गाड़ियाँ आप अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। ये सभी बातें हैं जिससे जनसंख्या यहाँ ज़्यादा रहना पसंद करती है। Why are mountains thinly populated? Mountains have very harsh cold climate. The slopes of mountain are very steep. Mountains offer very little land for farming. For these reasons, mountains are thinly populated. अगले प्रश्न में हमने पढ़ा कि माउंटेन में कम जनसंख्या क्यों रहती है, थिनली पॉपुलेटेड क्यों है। माउंटेन में हार्श और कोल्ड क्लाइमेट होती है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट होती है और बहुत ठंड होती है, और यहाँ पर स्टीप स्लोप होते हैं, यानी ढाल बहुत ज़्यादा होती है। घरों को बनाने के लिए यहाँ बहुत कम जगह होती है और एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत कम जगह होती है, इसलिए माउंटेन में लोग कम रहते हैं, थिनली पॉपुलेटेड है। What do you mean by mountain? By range, give for example a series of more or less connected mountain range in a line. What is erosion? Erosion is a geological process in which earthen material are worn away, transported by natural forces such as wind or water. What is glacier? A glacier is a huge mass of ice that moves slowly over land.
बट डू यू मीन बाई माउंटेन रेंज? माउंटेन रेंज क्या होती है? कुछ पहाड़ियाँ होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी, वो पहाड़ियाँ जो हैं वो पीक्स होती हैं कुछ, उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज, तो हिमालय में बहुत सारी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इरोजन क्या होता है? जब कोई नदी चलती है तो वो मिट्टी को उखाड़ के आगे इरोड कर देती है, और इरोजन केवल नदी नहीं करती, हवा भी करती है। हवा मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, कहीं जमा कर देती है, वो इरोजन है। ग्लेशियर क्या होता है? जब पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ धीरे धीरे ढाल के अनुरूप नीचे आने शुरू हो जाती है, तो जब वो नीचे आती है, स्लाइड होती है, तो उसको ग्लेशियर कहते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं।